दिल्ली में मतगणना से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम में रखा गया है। तो मतगणना से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और हम आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखा गया है। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है जहां पर सुरक्षा पूरी तरह से कड़ी है और दिल्ली में मतगणना से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मतगणना केंद्रों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस बार दिल्ली का चुनाव बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है क्योंकि हालांकि कहा यह जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन अगर बात करें आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तो दोनों आमने सामने कांटे की टक्कर में दिखाई दे रहे हैं। कल मतगणना है और कल परिणाम घोषित हो जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार जनता ने किसे एक बार फिर से सत्ता पर बिठाने का फैसला किया है। क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से खरा उतरेगी जनता की उम्मीदों पर, या फिर इस बार बीजेपी को मौका दिया जाएगा और बीजेपी पर विश्वास जताते हुए एक बार बीजेपी को जनता दिल्ली की सत्ता पर काबिज करने देगी। ये कल पूरी तरह से साफ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ईवीएम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा ईवीएम को। मतगणना से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है मतगणना केंद्रों पर। तो हर किसी को इंतजार कल का, क्योंकि कल परिणाम घोषित होंगे। कल का दिन बेहद अहम है दिल्ली की राजनीति की अगर हम बात करें, क्योंकि लंबे समय से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी बनी हुई थी। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप तमाम पार्टीज ने एक दूसरे पर लगाए। हम आपको बता दें कि वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो चांदनी चौक का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 55.96 रहा है। मटिया महल का 65.10, बल्ली महारान का 63.87 और ओखला का 54.90। ये तमाम जो है वो वीआईपी सीट्स मानी जा रही है। और ये पूरी जो कुल वोटिंग प्रतिशत की बात करें 60.42% रहा है, जो कि पिछले कुछ सालों से सबसे कम प्रतिशत दिल्ली विधानसभा चुनाव का देखा जा रहा है। अब कम प्रतिशत होने के क्या मायने हैं, इसके भी अलग अलग मायने हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा होता है तो उसका सीधा जो असर होता है वो बीजेपी के वोट बैंक पर होता है। यानी कि बीजेपी अच्छा कर रही है ये माना जा सकता है अगर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हो। लेकिन इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से आप ये मान लें कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है तो बीजेपी के खाते में वोट गए होंगे। लेकिन इस बार जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो पिछले कुछ सालों के मुकाबले कम रहा है। क्या जनता एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को सत्ता पर आसीन करना चाहती है या फिर बीजेपी को इस बार मौका देगी, ये सवाल अभी बना हुआ है। लेकिन कुछ घंटों का इंतजार और उसके बाद ये तमाम सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा। हम आपको बता दें कि दिल्ली के चुनाव को लेकर इस बार गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा बनी रही, क्योंकि इस बार तीनों ही पार्टियों की साख का सवाल था। एक तरफ आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगे थे उस पर से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उसको मुद्दा लेकर आगे बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही थी। और कई ऐसे मुद्दे थे जो आम आदमी पार्टी ने उठाए थे। उनमें से सबसे बड़ा मुद्दा था मिडिल क्लास का, और मिडिल क्लास के मुद्दे को भुनाने में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कामयाब भी रही। ऐसे में अब देखना ये होगा कि भ्रष्टाचार के मुद्दों के साथ जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने दूसरे मुद्दे आगे किए हैं, क्या उसका असर कहीं ना कहीं वोट बैंक पर पड़ेगा। हालांकि बीजेपी ने भी अपना ट्रम्प कार्ड खेला और मास्टर स्ट्रोक जिसे कह सकते हैं कि बजट के जरिए मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए